अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल होम स्कूलिंग आइडियाज़। आज एक नए लेटर के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर हम नए लेटर का स्टार्ट लेते हैं। जो मेरी पहली वीडियोस देख चुके हैं, ए से लेकर एफ तक मैंने जो लेक्चर है उन पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो आज हम जी पे लेक्चर देंगे। इसका भी सीक्वेंस बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले पीके टेस्टिंग होगी। सबसे पहले आपने जो बच्चों ने पीछे पढ़ा है उससे रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज उनका चेक करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटीज जो है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताई हैं। आप उनको ज़रूर देखें और ज़रूर उनसे फ़ायदा उठाएं। वही वाली एक्टिविटीज़ आप इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, बस उनमें लेटर चेंज करना है आपने। अगर ए है तो उसकी जगह जी कर लें। ए टू एफ तक मैंने जो अपनी वीडियोस अपलोड की हैं उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ बताई हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को आप इस लेक्चर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीके टेस्टिंग के बाद आपने फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखाने हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास है ये ग्रेप्स। व्हाट इज दिस ग्रेप्स? आप बच्चों से पूछेंगे कि क्या है, व्हाट इज दिस ग्रेप्स, ठीक है। जो फर्स्ट लेटर होता है उस पे आपने थोड़ा सा जोर देना है ताकि उनको थोड़ी सी उसकी रिकग्निशन हो सुनने में कि हमने आज क्या पढ़ना है। ग्रेप्स, ग्रेप्स, ओके। नेक्स्ट इज गिफ्ट, गिफ्ट। नेक्स्ट इज ग्रॉस, 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 ओके। नेक्स्ट इज गोट, गोट, गोट। इन सब पिक्चर्स को दिखाकर बच्चों को आपने जी से इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि हमने पहले ए से लेकर एफ तक अपने लेटर सीख लिए हैं। आप सबने सीख ली हैं ए से लेके एफ तक। तो आज हमने एक न्यू लेटर से मिलना है और दैट इज जी, जी। This letter is G and the sound of G is G. G, 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 G. के बाद आप ये सारे जो है इनको दोबारा से जी का इंट्रोडक्शन देने के बाद आप दोबारा से उन्हें बताएं कि कैसे ये जी से बनते हैं। यानी कि जी ग गिफ्ट, ग जी ग गिफ्ट, ग ग्रेप्स, ग ग्रॉस एंड ग गोट, ठीक है। फिर इसके बाद इनको आपने बोर्ड के ऊपर पेस्ट करना है और जो है वो इनकी ड्रिल करवानी है। देख सकते हैं सामने जो है वो मैंने पेस्ट कर दिए हैं। फ्लैश कार्ड पेस्ट कर दें तो वो बच्चों के जहन में थोड़ा बहुत उसका वो इमेज जो है वो रह जाता है। सो मैंने सामने ये पेस्ट कर दिए हैं ताकि बच्चों को ये लर्न करने में आसानी हो जाए। इसके बाद आपने जब ये पेस्ट कर लेना है उसके बाद आपने जी को लिखना सिखाना है बोर्ड के ऊपर। तो आइए लिखने सीखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप में हम लेटर जी को लिखना सीखेंगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ये इस तरह हमने जो है इसके डॉट्स लगाने हैं फर्स्ट टाइम सिखाने के लिए, ठीक है। पहले इसको आपने सी बच्चे सीख चुके हैं तो आपने बच्चों को सी पहले कहना है कि सी लिखो। सी लिख के फिर आगे उसकी फॉर्मेशन बतानी है। तो हमने इधर मार्कर रख के इसको पहले सी बनाया ऊपर वाली 3 लाइंस में। सबसे पहले आपने प्रीवियस मेरी वीडियोस में मैंने बताया है कि पहले आपने 4 लाइंस के बारे में बताना है बच्चों को कि आपकी नोटबुक के ऊपर 4 लाइंस, उसके बाद आपने फिर लिखना सिखाना है। फिर ये वाला जो डॉट है इस डॉट के पास जाएगा यू, यू, ठीक है। सी बनाया,
ये डॉट इस डॉट के साथ ज्वाइन किया। अब हमने 7 लिखना है यहाँ पर पेंसिल रख के, यहाँ और इस डॉट के साथ और फिर इस डॉट के साथ। तो ये क्या बन गया? जी। कुछ बच्चों को थोड़े से जो वीक लर्नर होते हैं उनको तो यहाँ पे भी डॉट्स लगाने पड़ते हैं उनके लिए, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे को मजीद डॉट्स की जरूरत है तो आप पहले 3 डॉट्स ही लगाए, लेकिन जब वो बच्चा लिख ले फिर बोले इधर डॉट लगाए इधर डॉट लगाए, इसको बोले 7 बनाओ, ठीक है। 1 मोर टाइम, सी बनाया, यहाँ जोड़ दिया, फिर यहाँ पर 7 बना दिया। इस तरह आपने अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो इंस्ट्रक्शंस का होगा। मींस के राइटिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है? राइटिंग इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि आपने यहाँ पर उनको रॉन्ग वे में लेटर लिख के दिखाना है, तब वो उनको समझ आएगी कि ये वाला लेटर ठीक लिखा है, ये रॉन्ग है, हमें ये लिखना है, ये नहीं लिखना, ठीक है। कुछ रॉन्ग वे में भी लेटर्स लिख के दिखाएं कि आपने अगर इस तरह लिखा तो आपका जो है वो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो भी आपको लगता है कि इस तरह होंगे, तो कुछ बच्चे यूं कर देते हैं कि उसकी पूरी बैक नहीं बनाते, ठीक है। कुछ यूं ऐसे कर देंगे, क्रॉस हो जाएगा। या फिर इस तरह भी हो जाता है कि यूं कर देंगे, ये भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप उनको बताएं कि ये रॉन्ग वे में भी लिख के बताएं कि ऐसे अगर आप जी लिखोगे तो आपका रॉन्ग होगा, ऐसे लिखोगे तो आपका राइट होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो है कॉपी राइटिंग का स्टेप, ठीक है। बच्चों को आपने फुल इंस्ट्रक्शंस के साथ जो है वो नोटबुक के ऊपर जी को लिखना सिखाना है। नोटबुक के ऊपर आपने पहले से ही पेज प्रिपेयर किया होगा, डॉट्स लगाए होंगे। कोई अगर पॉसिबल है तो आप या तो वो उस लेटर से रिलेटेड पिक्चर ड्रॉ कर ले या फिर कोई उसका पिक्चर जो है वो पेस्ट कर ले, ठीक है। जैसे इस तरह की है, प्रिंट निकाल के तो आप पेस्ट भी कर सकती हैं। उसके बाद आपने बच्चों की हेल्प करनी है उनको नोटबुक के ऊपर राइटिंग करते हुए, ठीक है। राइटिंग पे आपका फोकस होना चाहिए। जब तक आप राइटिंग पे फोकस नहीं होगा, आपके बच्चे का भी राइटिंग पे फोकस नहीं होगा। उसको कोई गुंजाइश ही ना दें कि आप रॉन्ग वे में लिख रहा है तो आप कहें चलो ठीक है, इस तरह नहीं, उसको फौरन से इरेज कर दें। कॉपी राइटिंग के बाद आपने बच्चों को बुलाकर बोर्ड के ऊपर राइटिंग करवा लें, ठीक है। राइटिंग बाय द स्टूडेंट, ठीक है। आपने बोर्ड के ऊपर बच्चों को 4 लाइंस ड्रॉ करके देनी है और वो उसके ऊपर लिखेंगे, क्योंकि बच्चों को बोर्ड के ऊपर लिखना बहुत ही पसंद है। तो आपने बच्चों को बुलाकर बोर्ड के ऊपर लिखवाना है, ठीक। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो भी जो मेन हमारा टॉपिक है, मेन हमारा आज हमारा जी का टॉपिक है। जी से रिलेटेड आपने एक्टिविटीज़ करवानी है, ठीक है। मैचिंग करवा ले, कुछ भी करवा ले, कोई चीज़ ड्रॉ करके दे दे और बोले कि आपने इसका लेटर लिखना है, या डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लिख लें और उसमें जी भी लिखे और बोले कि जी को सर्कल करो, सर्च आउट जी एंड सर्कल इट, इस तरह भी, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में मिल सकती हैं। तो ये मेरी आज का हमारा लेक्चर था। इसके बाद में आपको जो अर्श ने काम किया है उसकी नोटबुक के ऊपर वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसने पेज मैंने किस तरह प्रिपेयर किया हुआ है और उसने किस तरह का काम किया है, ठीक है। ये हमारा जी का पेज है। जी हमने यहाँ पर न्यू लेटर सीखा है, साथ में स्मॉल लेटर में भी मैंने इसको सिखाया है और ये एक पिक्चर ड्रॉ की है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, स्मॉल लेटर की रेपिटेशन जी तक और कैपिटल लेटर की रेपिटेशन जी तक, और साथ में मैंने डिक्टेशन भी करवाई है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में। डिक्टेशन मींस कि आपने कोई भी लेटर जो है वो बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अगर बच्चों को कहा है कि ए लिखें, उसने ए लिखा है कैपिटल लेटर में, साथ बोलेंगे उसकी साउंड भी लिखें। जो स्मॉल लेटर है वो एज अ साउंड इंट्रोड्यूस करवाएं बच्चों को। और नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी
ये जी तक रेपिटेशन है कैपिटल और स्मॉल की, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर डिक्टेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी ये देखें जी तक रेपिटेशन डिक्टेशन, जी तक रेपिटेशन डिक्टेशन, यहाँ तक मैंने पेज करवाए थे। आगे जो है वो एच शुरू हो जाएगा, एच जो है वो फिर जी उसकी रेपिटेशन में आ जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इसके पॉइंट्स भी समझ आ गए होंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे इसका जो है वो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट होना चाहिए बच्चे का। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेटर होना चाहिए। नंबर 3 पे बोर्ड राइटिंग होनी चाहिए कि हाउ टू लर्न हाउ टू राइट जी। ठीक है, बच्चों को कैसे सिखाना है जी। फिर नंबर 4 पे जो है वो कॉपी राइटिंग होनी चाहिए। उसके बाद बोर्ड राइटिंग बाय द स्टूडेंट होनी चाहिए। उसके बाद एक्टिविटीज़ रिलेटेड लेक्चर होनी चाहिए। जो मेन हमारा लेक्चर है उससे एक्टिविटी रिलेट करके कुछ एक्टिविटीज़ करवाएं बच्चों को। तो आप सबसे गुजारिश है दूसरों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।